हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसे ही हम जनवरी के एंड में जाते हैं और धीरे धीरे फरवरी की तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में दो तीन चीजें आती हैं। पहली चीज क्या आती है दिमाग में? पहली चीज आती है सर कि बजट आने वाला है। बिल्कुल, पूरी दुनिया को बजट का इंतजार रहता है। कितना टैक्स कट हुआ, क्या नहीं हुआ, किसके लिए क्या है, मिडिल क्लास को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, ये डेफिनेटली बजट में हम डिस्कस करते हैं। पर उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे के नाम से, राइट। एंड अगर आप यूपीएससी को ट्रैक कर रहे होंगे तो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि डेफिनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस हमें बजट से भी और इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों टॉपिक से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, आने वाले दिनों के अंदर आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके एक दिन बाद यानी कि 1 फरवरी को आपका बजट यहाँ पे पेश किया जाता है। अब हमारी जो पीडब्ल्यू ओनली इसकी टीम है, डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या मेंशन्ड है, क्या की पॉइंट्स है, क्या थीम है, सब डिस्कस होगा। एट द सेम टाइम बजट में क्या है वो भी डिस्कशन करेंगे हम। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि आखिर ये है क्या। देखो, इकोनॉमिक सर्वे का भी ना दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है इसका स्टैटिक पार्ट, है ना, कि क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब चीजें। और एक है इसका डायनेमिक या इसका करंट पार्ट, कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या है। सेम यही चीज बजट के लिए होती है। बजट के स्टैटिक में क्या आएगा कि बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कैसे कैसे बनता है। एंड बजट का करंट क्या होगा कि इस बार के बजट में किस स्कीम्स का मेंशन है, क्या क्या चीजें नहीं करी गई, वो सब चीजें। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि बिफोर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आए, पहले हम उनका स्टैटिक रिवाइज कर लें, फिर हम उनका करंट एस्पेक्ट भी रिवाइज कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जैसा भी कोई क्वेश्चन आए हम उसको टैकल कर पाए। तो आज के वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी इकोनॉमिक सर्वे के स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की। आने वाला जो कल का वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे, वहां पर हम बजट का भी स्टैटिक कर लेंगे, फिर बजट के करंट और बाकी चीजें भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। सर, आप ये बताइए। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। ये एक तरह का एनुअल डॉक्यूमेंट है। क्या है? एनुअल डॉक्यूमेंट। ये हर साल आता है, ठीक है। क्या होता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर? ये बताता है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग। देखो, बजट जैसे बोलते हैं ना, बजट कि बजट आगे के समय का बताता है कि आगे हम कहां पर खर्चा करने जा रहे हैं, किन किन चीजों के कहां से पैसा आएगा, कहां पर हम खर्च करना चाहते हैं आने वाले साल के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे हमें थोड़ा सा हमारे पास्ट के बारे में सिखाता है कि पिछले एक साल में हमने क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या और सीख सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो यानी कि बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट तो हमें पता ही होना चाहिए। पर अगर आप इन जनरल भी इकोनॉमी के थोड़े एंथुजियास्ट हो, जो जानना चाहते हैं कि हम क्या क्या बढ़िया कर रहे हैं, क्या खराब है, कहां पर बेहतरी हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें विद डेटा हमें यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से पता लग जाती हैं। तो यानी कि ना, एक ये हमें एक आउटलुक देता है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पिछले साल के रिगार्डिंग। और सिर्फ पिछले साल का ही नहीं, बहुत सारे सजेशंस भी यहाँ पे होते हैं जिनको हम अपने आंसर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या अपनी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को हम यहां पर बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई। अब एनुअल डॉक्यूमेंट है, हमने यहां पे अंडरस्टैंड कर लिया। एक यहां पे सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर, क्या इकोनॉमिक सर्वे लाना जरूरी है? देखो यार, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ना एक अंतर है। जो बजट होता है ना, बजट, जो बजट है वो सरकार को लाना मैंडेटरी है। सरकार को लाना ही पड़ेगा बजट। और अगर बजट सर पास नहीं होता तो ऐसा माना जाता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है और उनको रिजाइन करना पड़ेगा। पर अगर हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे की, तो सर इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र जो है ना ही संविधान में है, ना ही इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग है, ना ही स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो आपके दिमाग में आएगा सर इसको ला क्यों रहे हैं? देखो, इसका लाना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू ब्रिंग। बट क्योंकि हमें इसके माध्यम से हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बेहतर आइडिया मिलता है, उसके बेसिस के ऊपर हम चीजें थोड़ा और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसलिए लाया जाता है। तो यानी कि अगर कल को सरकार का मन करे कि इकोनॉमिक सर्वे ना लाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक सर्वे नहीं लाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लाओगे तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमें अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा पता लगता रहेगा। अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा,
आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हो गया, आपका दीपम हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उसी तरह से आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज देखने को मिल जाएगा। टोटल इस तरह से आपको टोटल 6 डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं एंड इनमें से एक आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके अंदर आपको एक इकोनॉमिक डिवीजन देखने को मिलती है। ये आपकी जो इकोनॉमिक डिवीजन है ना, दरअसल में यही जिम्मेदार है आपके इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर दोस्तों मैं बात करता हूं बजट की, तो बजट के लिए कौन जिम्मेदार है तो यही डिपार्टमेंट, पर इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो बजट डिवीजन होती है ना, वो यहां पर बजट को बनाती है। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ, है तो दोनों के दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत ही है, पर इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक डिवीजन बनाती है और बजट डिवीजन जो है वो आपका बजट यहां पे बनाती है। तो ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, आप यहां पे नोटिस कर पाओगे जो हमारे आज के समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन जी। ठीक है, तो ये आपको आज के समय देखने को मिल जाएंगे, यही इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ये मैनेज करते हैं, राइट। एंड ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपका पूरा पूरा होता है इन्हीं के अंतर्गत होता है। प्लस एट द सेम टाइम देखो, नॉर्मली आपके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं ना, यूजुअली उनका जो आपका टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, हालांकि कम ज्यादा भी हो सकता है, पर यूजुअली 3 साल का ही होता है। एंड उनको रीअपॉइंट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यही आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। अब एक बात आप ध्यान में रखोगे, इकोनॉमिक सर्वे पहली बात तो लाना जरूरी है ही नहीं, दूसरी बात है ये कितनी वॉल्यूम में आएगा ये भी इनकी ही मर्जी है। कभी 1 वॉल्यूम आती है, कभी 2 वॉल्यूम आती है, तो इनके ऊपर ही होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 वॉल्यूम आनी है 2 वॉल्यूम आनी है, इनकी मर्जी के ऊपर है कितनी वॉल्यूम यहाँ पे लाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, आज के समय आप जानते हो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये क्या करेंगी, ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जो पूरा पूरा रिपोर्ट होगा, जो सर्वे होगा, वो टेबल करेंगी कहां पर, दोनों सदनों के सामने, आपकी लोकसभा के सामने भी और राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर यहां पर जो आपका इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाता है ना, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा यहां पर किया जाता है। अब एक बात आप लोग और ध्यान में रखिएगा, होता क्या था ना 1951, अगर हम इस टाइम की बात करें 1950 1951 के आसपास की बात करें, तो तब ये पहली बार प्रेजेंट हुआ था, फर्स्ट ये प्रेजेंट हुआ था 1951 में। कुछ सालों तक ये बजट के साथ में ही पेश किया जाता था, यानी कि आप नोटिस कर पाओगे स्टार्टिंग के कुछ साल 1964 तक ये बजट के साथ में ही पेश कर दिया जाता था, बट बाद में हमने इसको अलग से पेश करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आजकल आप नोटिस भी कर सकते हो 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है एंड उस तरह से आपका जो 1 फरवरी को आपका यहाँ पे आपका बजट देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने काम किया है पिछले 1 साल में और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीजों का डेटा हमारे सामने मिलता रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है जो कि हर साल पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है बिफोर द यूनियन बजट, एंड इससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का एक आउटलुक पता लगता है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं, उनका हमें एक अच्छा आइडिया लगता रहता है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि चलो इकोनॉमिक सर्वे समझ आया, पर क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल। देखो हर साल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर थोड़ा बहुत डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं, किसको हमने कितना राइस एक्सपोर्ट किया है ना, या फिर लेट अस से कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनको हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे आपके इकोनॉमिक सर्वे से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर का जिक्र करेगा, इंडस्ट्रीज ने कैसा परफॉर्म किया, सर्विस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, डिजिटल पेमेंट कैसा कर रही हैं, वुमेन सेक्टर हो गया या वुमेन के रिगार्डिंग जो चीजें थी, या फिर अदरवाइज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल हो गया। ऐसे अलग अलग कैटेगराइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो डेफिनेटली आपको जो आने वाले सेशंस की वीडियोस होंगी आपको वो भी देखनी चाहिए, ताकि आपको बजट का स्टैटिक भी पता लग जाए, आपको बजट का करंट एंड आपका इकोनॉमिक सर्वे का भी करंट एस्पेक्ट्स आपको पता लग जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा था, आने वाले वीडियोस थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि वहां पर हमें और डिटेल में उन चीजों को डिस्कस करना है। अभी तो इकोनॉमिक सर्वे छोटा जो चीज थी उसको हमने उसका स्टैटिक डिस्कस किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप सब लोग बड़े रहिएगा हम सबके साथ, इसी तरह से आप भी एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।